और रायपुर से एक और बड़ी खबर है। मंत्रिमंडल की उप समिति बैठी थी। इसमें निर्णय हुआ अतिशेष मोटा और पतला धान नीलामी, इस पर फैसला कर लिया गया। मोटा धान 1350 रुपए से ऊपर में नीलाम होगा, जबकि पतला धान 1400 रुपए से ऊपर में नीलाम होगा। धान लाट का साइज कम करने का भी निर्णय हुआ है। तो आज मंत्रिमंडलीय उप समिति की मीटिंग थी। खाद्य मंत्री की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई, जिसमें अतिशेष धान को, बचे हुए धान को किस तरह से नीलाम किया जाए, इस पर बात हो रही थी और अब ये मीटिंग खत्म हो चुकी है। सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या फैसला हुआ इस मीटिंग में? बिल्कुल, देखिए, बैठक कुछ देर पहले खत्म हुई है और 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले तो यही है कि राज्य सरकार 10 लाख मैट्रिक टन धान की नीलामी करने जा रही है और इसमें बताया जा रहा है विभाग की ओर से लगभग 8.5 लाख मैट्रिक टन की नीलामी हो गई है। बाकी बचे हुए 1.5 लाख जो धान है वो इसमें मोटा और पतला है। इसके रेट को लेकर आज जो है मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक हुई है और इसमें 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कि 1350 से ऊपर जो है मोटा धान को बेचा जाएगा। इसी तरीके से पतला धान के दाम जो है 1400 रुपए से ऊपर बेचे जाएंगे। ये रेट जो है पहले भी जब अभी तक की नीलामी हुई है वो यही रेट रखे गए थे। और एक और महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गया कि जो खरीदी केंद्रों या संग्रहण केंद्रों में अब भी जो धान रखे हुए हैं वो लॉट के साइज जो है कम किए जाने की बात हुई है, ताकि उस पर जो है छोटे जो राइस मिलर है वो भी आ सके। और अभी हमारे साथ जो है खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी हैं। भगत जी, आज की बैठक में निर्णय लिए गए हैं। सरकार किस तरीके से, एक समस्या ही कहा जाए निष्पादन के लिए बहुत ज्यादा आप लोगों को माथापच्ची करनी पड़ रही है, किस तरीके से और रणनीति बना रहे हैं? छत्तीसगढ़ में जहां पर बम्पर धान का उत्पादन हुआ, खरीदी भी पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 92 लाख मीट्रिक टन खरीदी किया गया और केंद्र से बात करने के बाद जो सहमति बनी, छत्तीसगढ़ से 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की उन्होंने सहमति दी। उसके अनुसार हमारी नीति बनी और खरीदी की गई। लेकिन जब अंतिम जो निर्णय आया, अनुमति आया, वो केवल 24 लाख मीट्रिक टन सेंट्रल पूल में लेने के लिए सहमति आया। उस हिसाब से सेंट्रल पूल और स्टेट पूल दोनों को मिला करके जो कंजम्पशन हुआ उसको अतिरिक्त लगभग 70 लाख मीट्रिक टन धान का तो निराकरण हो गया। जो 20,79,000 मीट्रिक टन धान अतिशेष रहा, उसका निराकरण के लिए हमको बहुत ज्यादा माथापच्ची करना पड़ा। उसके लिए सब तरह की नीति तय करने के बाद भी निराकरण के लिए कोई रास्ता नहीं निकलने पर, जब सेंट्रल हमको साथ नहीं दिया, ठीक है, तो हमने उसको ऑक्शन करने का निर्णय लिया। उसमें 10 लाख मीट्रिक टन का ऑक्शन और 10 लाख मीट्रिक टन लगभग जो है हम नागरिक आपूर्ति निगम का कोटा को बढ़ाया। जी सर, मैं आपसे एक सवाल था मेरा इसमें कि आने वाले सालों के लिए आपकी ये चुनौती बरकरार रहेगी। चुनौती से निपटने के लिए कोई दूसरी प्लानिंग बना रहे हैं क्या आप लोग, जो है धान खरीदी नीति को लेकर? देखिए, ये तो कैबिनेट स्तर की बात है और धान खरीदी के लिए जो मंत्रिमंडल की उप समिति बनी है उसमें चर्चा होती है कि इसके क्या क्या और ऑप्शन हो सकते हैं, इसके विकल्प क्या क्या हो सकते हैं। उस विकल्प को कैबिनेट को सुझाव उप समिति भेजती है और उसमें जो अंतिम निर्णय लिया जाता है उसका पालन किया जाता है। तो इसके लिए कोई चर्चा वगैरह हुई है क्या अभी आप लोगों की? अब अगले महीने इसका बैठक होगा और जब बैठक होगा तो इसमें जो भी सिफारिश रहेगी उसको कैबिनेट को भेजा जाएगा। तो आपने सुना पुनीत, यहाँ पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले सालों में कैसे बेहतर ढंग से धान खरीदी की जाए, राज्य सरकार को नुकसान कम हो अतिशेष धान के बजाय, उसके अलावा और ऐसी रणनीति बनाई जाए कि धान का जो सड़न है वो कम हो जाए, शेड बनाया जाए और पर्याप्त व्यवस्था की जाए। बहुत शुक्रिया आपका भी और मंत्री महोदय का भी सारे अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। तो सरकार ने तय कर लिया, मंत्रिमंडलीय उप समिति ने तय कर लिया कि किस तरह से और किस दर के ऊपर अतिशेष धान जो बची उसको बेचा जाएगा।